एक बूढ़े पिता के 3 पुत्र हुआ करते थे। जब सभी बेटे बड़े हो गए तो घर में उनके लिए काम ढूंढने की जिम्मेदारी दी और साथ ही कहा कि नए साल लौटते समय हर कोई एक नया कपड़ा लेकर आए। तीनों बेटे ने आज्ञा मानी और तुरंत नौकरी की तलाश में निकल पड़े। गांव के किनारे का पेड़ 3 राहों का साथ था, अलग अलग रास्तों पर निकल गए। छोटे भाई मार्टिन को जंगल में एक बोलने वाला मेंढक मिला। अब तुम काम की तलाश में हो, मेरे पास आओ, मेरे यहाँ काम करो, तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। बस रात में मुझे बिस्तर पर रखकर सो जाना और सुबह बिस्तर से उठाना। मार्टिन ने सोचा, यह मेंढक बोल सकता है तो वेतन मिलने में तो कोई समस्या नहीं होगी। मार्टिन ने काम तुरंत स्वीकार कर लिया। आने वाले दिनों में वह पेड़ों को मेहनत से काटता और मेंढक मालिक मस्ती से तालाब में तैरता रहता। मेंढक मालिक मार्टिन की कार्य पद्धति से काफी खुश हुआ और उसे तहखाने ले जाकर कपड़े चुनने के लिए कहा। गांव के पेड़ के पास तीनों भाई फिर मिले। जब मार्टिन ने बताया कि वह मेंढक के लिए काम करता था तो उसके दोनों भाई मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जैसे ही उसने कपड़े दिखाए उनकी जलन और ईर्ष्या की भावना स्पष्ट हो गई। नए साल की शुरुआत के बाद बूढ़े पिता ने उन्हें फिर से काम पर लौट जाने के लिए कहा और इस बार आदेश दिया कि जब वे वापस आएं तो अंगूर के रस का एक पूरा बर्तन लाएं। तीनों मेंढक मालिक ने उसे एक शराब की बोतल दी और उसे तहखाने से 1982 की रेड वाइन भरने को कहा। तय समय पर 3 भाई फिर से मिले। 2 भाइयों ने पूरे बर्तन भर अंगूर का रस लाया, लेकिन जब उन्होंने मार्टिन को एक छोटी बोतल के साथ देखा तो हंसी उड़ाने लगे। लेकिन कुछ देर बाद उनकी हंसी थम गई जब उन्होंने देखा कि उसकी बोतल से अंगूर का रस कभी खत्म नहीं होता। भाइयों के बीच का रिश्ता अचानक तनावपूर्ण हो गया। अंगूर का रस पीने के बाद बूढ़े पिता ने उन्हें जल्द से जल्द यात्रा पर जाने की प्रेरणा दी, लेकिन इस बार का कार्य पिछले दोनों से कठिन था और अब उन्हें अच्छे अवसर खोजने की आवश्यकता थी। जैसा पहले होता था, वे अलग अलग रास्तों पर निकल गए। मार्टिन फिर मेंढक मालिक के पास गया, लेकिन इस बार मेंढक ने कहा कि काम पहले जितना आसान नहीं होगा। इस बार उसे लकड़ियां 10 गुना ज्यादा काटनी होंगी और उन्हें 10,000 मीटर की ऊंचाई पर ढेर करना होगा। सौभाग्य से मार्टिन मेहनत का आदी था और उसने साल के अंत तक कार्य को पूरा कर लिया। मेंढक मालिक ने उसकी तारीफ की और उसे लकड़ी के ढेर पर बिठाने को कहा। मार्टिन ने ऐसा ही किया। अचानक मेंढक ने कहा कि जब लकड़ी जलाया जाएगा तो कई मेंढक आग में कूदेंगे और उसे झाड़ू से उन्हें रोकना होगा। मार्टिन थोड़ा चिंतित था। उसे डर था कि मालिक नुकसान के कारण मर जाएगा और उसे भुगतान नहीं करेगा। मेंढक की जिद के कारण वह काम करने को राजी हुआ। जब लकड़ी जलाया गया, जंगल से कई मेंढक निकले और मार्टिन ने उन्हें आग में डाल दिया।